स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। और देखिए, लगातार कोरोना के मामले जो हैं और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्क्रीन पर दोनों तरफ आप देख सकते हैं आंकड़ों की जुबानी क्या स्थिति है अलग अलग राज्यों की, वो हम आपको बता रहे हैं। टॉप 5 राज्य कौन से हैं जहां पर कोरोना के मामले सबसे ज्यादा हैं। राजस्थान में 18,231 केस हैं, मुंबई में 3,039 केस आज आए हैं और लगातार अलग अलग राज्यों के आंकड़े हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, कोरोना महामारी के बीच सांसों की कालाबाजारी भी हो रही है और दिल्ली के तथाकथित सोशलाइट नवनीत कालरा पर सांसों की कालाबाजारी का गंभीर आरोप है। दिल्ली के पॉश खान मार्केट में खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा अब तक फरार है, लेकिन सवाल बरकरार है कि पुलिस की नाक के नीचे कैसे खुलेआम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी कर रहा था कालरा। हम आपको नवनीत कालरा की ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे कि आप दंग रह जाएंगे। दिल्ली की अमीर पेज 3 पार्टियों का मशहूर चेहरा नवनीत कालरा बड़ी जानी मानी हस्तियों के साथ पार्टियां करने के लिए मशहूर था। इस तस्वीर में सांसों की कालाबाजारी करने वाला खान चाचा रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा टीम इंडिया के पूर्व कप्तान के साथ है। और भी कई तस्वीरें हैं जिसमें टीम इंडिया के एक से एक मशहूर क्रिकेटरों या बड़े फिल्मी सितारों के साथ नवनीत कालरा पार्टी करता या हंसता मुस्कुराता दिख रहा है। ऐसी न जाने कितनी तस्वीरें नवनीत कालरा के सोशल मीडिया पर हैं जिसमें वो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ है। ये तस्वीरें देखकर यकीनन आप हैरान होंगे। दरअसल दिल्ली के कई महंगे रेस्टोरेंट का मालिक नवनीत कालरा दिल्ली के पार्टी सर्किट का जाना माना नाम बन चुका था। बड़े बड़े लोगों से नवनीत की जान पहचान और उठना बैठना है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि इन तस्वीरों में नवनीत के साथ दिखाई दे रहे लोगों का कोई कसूर नहीं है। अब तक कालरा की पहचान महंगे रेस्टोरेंट चलाने वाले बिजनेसमैन के रूप में ही थी और ये सब सितारे उससे इसी पहचान की वजह से मिलते जुलते रहे। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब नवनीत कालरा की एक नई पहचान है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वाले के तौर पर। कल दिल्ली के 3 रेस्टोरेंट में से 500 से भी ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए। खान मार्केट का खान चाचा रेस्टोरेंट, टाउन हॉल रेस्टोरेंट और नेगेजू रेस्टोरेंट जहां से ये बरामद किए गए, इन रेस्टोरेंट्स का मालिक है दिल्ली की पेज 3 पार्टीज का मशहूर चेहरा नवनीत कालरा, जिससे अब तक पुलिस पूछताछ नहीं कर पाई है। कोरोना जहां हर रोज हजारों लोगों की सांसों पर शिकंजा कस रहा है, वहीं ऐसे बुरे वक्त में भी नवनीत कालरा जैसे लोग ऑक्सीजन तक की दलाली से बाज नहीं आ रहे। और ये सब होता रहा दिन दहाड़े देश की राजधानी दिल्ली के सबसे पॉश मार्केट खान मार्केट में। इस वायरल वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें दिख रहा है कि खान चाचा के बाहर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने वालों की लंबी लाइन लगी है। ये भीड़ क्या पुलिस को दिखाई नहीं दे रही थी? सवाल पुलिस पर इसलिए भी है क्योंकि राजधानी दिल्ली के बीचों बीच स्थित खान मार्केट के बाहर हमेशा पुलिस मौजूद रहती है। कहां है नवनीत कालरा? 48 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक नवनीत कालरा तक नहीं पहुंच पाई है। उसका नंबर लगातार स्विच ऑफ है और पुलिस की जांच में अभी तक वो शामिल नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब पूरे मामले की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। कई ऐसे सवाल है जो पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे वीडियो वायरल होकर सामने आए हैं जिसमें नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में ठीक इसी खान चाचा रेस्टोरेंट के बाहर यहां पर लोग लाइन लगाकर खड़े हैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के लिए। यानी कि यहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदते थे। तो कैसे जो लोकल पुलिस है उनकी जानकारी में यह मामला पहले नहीं आया? इस मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है और दिल्ली के बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार खान मार्केट स्थित खान चाचा रेस्टोरेंट पहुंच गए, जहां उन्होंने आरोप लगाया कि नवनीत कालरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। नवीन कुमार का यह भी कहना है कि नवनीत कालरा हवाला और मीट कारोबारी मोइन कुरैशी का दामाद है। राजधानी दिल्ली में जहां ऑक्सीजन की कमी से रोज सैकड़ों लोगों की जान जा रही है, वहीं कुछ लोग इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को काला बाजारी करने से भी बाज नहीं आ रहे। जी हां, साउथ दिल्ली पुलिस ने
खान मार्केट के इसी खान चाचा रेस्टोरेंट पर छापा मारकर यहां से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एक कार्रवाई जारी है। करीब 524 कुल मिलाकर जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो 2 दिन के अंदर बरामद किए जा चुके हैं। और जो ये रेस्टोरेंट है इसके मालिक का नाम है नवनीत कालरा। वो आदमी जो पेज 3 की पार्टीज में अक्सर नजर आता है, काफी अच्छे कनेक्शंस है उसके, और उसी नवनीत कालरा की ये रेस्टोरेंट है। दरअसल इस मामले की शुरुआत हुई थी गुरुवार को, जब लोधी कॉलोनी थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 419 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। इन लोगों से पूछताछ के बाद ही खान मार्केट के कुछ रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छिपाए होने का सुराग मिला था, जिसके बाद नवनीत कालरा के खान चाचा रेस्टोरेंट में पुलिस को 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिले थे। इन्हें खान मार्केट और लोधी कॉलोनी थाना इलाके के एक और रेस्टोरेंट में रखा गया था। वहीं से ही इनकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी और 3 से 4 गुना दामों में इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बेचा जा रहा था। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 25 से 30 हजार रुपए की कीमत के बीच थे और जिन्हें 50 से 70 हजार रुपए के दाम पर बेचा जा रहा था। ऑनलाइन इनकी बुकिंग की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के मुताबिक ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर चीन से मंगाए गए थे और इन्हें यहाँ मनचाहे दामों पर जरूरतमंद लोगों को बेचा जा रहा था। ये सभी कंसंट्रेटर मैट्रिक्स सेलुलर नाम की कंपनी से मंगवाए थे, जिसके मालिक का नाम गगन दुग्गल है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है लोधी कॉलोनी में, वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि अधिकतर रेस्टोरेंट अभी बंद हैं और सिर्फ टेक अवेज अलाउड है, तो इतनी भीड़ देख के उनको सस्पिशन हुआ। वो अंदर रेस्टोरेंट के चेक करने गए तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे 4 लोग और कुछ कस्टमर्स मौजूद थे और कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे और 32 कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर वहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा बेचे जा रहे थे। इसके बाद तुरंत हमने कार्रवाई मुनासिब समझते हुए एक केस दर्ज किया और जो 4 लोग वहाँ मौजूद थे उनसे पूछताछ की और उसके बाद ये पता चला कि इन लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स अपने जो इनके ओनर्स थे उनके थ्रू इंपोर्ट करवा के फिर ये एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे बहुत महंगे दामों पे ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स लोगों को बेच रहे थे। पुलिस के मुताबिक जरूरतमंद लोगों को ये कंसंट्रेटर 50,000 से लेकर 70,000 रुपए तक में बेचे जा रहे थे। फिलहाल ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। रंगीन पार्टियों और पेज 3 की शान रहा नवनीत कालरा अपने काले कारनामे की वजह से इस बार पेज 3 सेलिब्रिटी के रूप में नहीं बल्कि एक फरार आरोपी के रूप में सुर्खियों में है। इससे पहले नेगेजू रेस्टोरेंट एंड बार है, वहां पर दिल्ली पुलिस ने इंफॉर्मेशन मिलने पर छापा मारा था। करीब 450 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए थे। उसी के बाद जो 4 लोग वहां से गिरफ्तार हुए थे, उनमें से जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था हितेश, उससे पूछताछ के बाद पुलिस को पता चला था कि जो टाउन हॉल एक रेस्टोरेंट और है इसी खान मार्केट में, वहां भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर छिपाए गए हैं। वहां पुलिस ने छापा मारा, 9 कंसंट्रेटर वहां से बरामद किए और उसके बाद अब खान चाचा पर छापा मारकर यहाँ से 32 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की पुलिस ने बरामदगी। जिस खान चाचा रेस्टोरेंट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी का खुलासा हुआ है, उसका मालिक नवनीत कालरा है। मगर आप सोच रहे होंगे कि रेस्टोरेंट का नाम खान चाचा क्यों है? आपके इस सवाल का जवाब देंगे खान चाचा के बेटे सलीम और जावेद। खान मार्केट के जिस खान चाचा रेस्टोरेंट से दिल्ली पुलिस ने 96 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए हैं, उन खान चाचा के जो बेटे हैं सलीम और जावेद, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम, जावेद, आपसे जानना चाहूँगा कि ये खान चाचा रेस्टोरेंट आप लोगों का ही है? खान चाचा हमारे वालिद साहब हैं और हमने नवनीत कालरा के साथ 2010 में पार्टनरशिप की थी। ये पार्टनरशिप 2010 से लेके 2016 तक चली। उसके बाद हमारे बीच में कुछ इख्तिलाफ आए, यानी डिफरेंसेस आए और हमने ये पार्टनरशिप ख़त्म कर दी थी। और उसके बाद हमारा कोर्ट में केस भी चला था 2016 से लेके 2020 तक। इस दौरान जो है हम लोग ऑफिशियली बिल्कुल अलग हो चुके थे और हमने अपने जो भी हमारे डिफरेंसेस थे वो हमने कोर्ट के साथ पेश किए थे। जब ये पेंडेमिक का दौर आया और लॉकडाउन के बाद फिर हम लोगों को अपना मेन फोकस काम के ऊपर करना था, तो हमने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया और नवनीत कालरा को टाइटल दे दिया ऑफिशियली। जी, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है जहाँ पर अभी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़े गए हैं, ये नवनीत कालरा की प्रॉपर्टी है? जी, ये नवनीत कालरा की प्रॉपर्टी है। तो आप लोगों ने जो खान चाचा हैं, जो ये नाम है, जो टाइटल है, ये आप लोगों का था? क्या था मतलब जो इनके साथ पार्टनरशिप थी? ये ब्रांड पापा के नाम से था, मगर 2016 से 2020 तक
हम इससे अलग हो गए थे, 2016 में ही अलग हो गए थे और 2020 में जब हमने इनके साथ सेटलमेंट किया आउट ऑफ कोर्ट तो फिर हमने इनको दे दिया था। अब ये नवनीत कालरा के नाम पे ही है खान चाचा ब्रांड। सलीम जावेद हैं जिन्होंने खान मार्केट में ही, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये सलीम जावेद के नाम से ही अपना अब यहाँ पर एक ये रेस्टोरेंट खोला है, जिन्होंने बताया कि जो इनके पिता थे उनका ये टाइटल था खान चाचा और नवनीत कालरा के साथ पार्टनरशिप पे पहले यहाँ पे रेस्टोरेंट चलता था, लेकिन कुछ डिस्प्यूट हुआ और उसके बाद इन्होंने वो टाइटल जो था वो उनको दे दिया, क्योंकि प्रॉपर्टी पहले से ही नवनीत कालरा की थी और फिलहाल ये उससे अलग हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो दावा है वो यही है कि जो खान चाचा रेस्टोरेंट है वो नवनीत कालरा का ही है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ वरुण जैन, एबीपी न्यूज, दिल्ली। कोरोना काल में अच्छी बातें भी बुरी बन जा रही हैं, बस नजरिए का फर्क होना जरूरी है। बिहार कोरोना की मार से बेहाल है, लेकिन राजनीति फिर भी अपने चरम पर है और ताजा राजनीति हो रही है एम्बुलेंस के नाम पर। लेकिन ये राजनीति किसी कालाबाजारी को लेकर नहीं है, बल्कि ये हो रही है एम्बुलेंस को खरीदने के बाद पर्दे के पीछे छिपाने को लेकर। और मामला सामने आया है सारण जिले के अमनौर से, पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी के पैतृक गांव से, और मामले को तूल दिया है पूर्व सांसद पप्पू यादव ने। कोरोना काल में जब पूरे देश में स्वास्थ्य से जुड़ी चीजों और सेवाओं का अकाल पड़ा है, तब एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात तब बन जाती है जब नेक मकसद से किए गए काम को भी विवादों का आईना देखना पड़ता है। ये हैं बिहार के मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव, और ये पर्दा हटाकर जो दिखा रहे हैं वो देखिए। दरअसल सारण के अमनौर में एक सामुदायिक केंद्र पर दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी मिली। रूड़ी के पैतृक गांव में मिले ये एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूड़ी के ही सांसद कोष से खरीदी गई थी। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ढक कर रखे गए इन एम्बुलेंस का खुलासा किया। पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि कोरोना काल में लोग एम्बुलेंस की कमी से परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर सांसद निधि से खरीदी गई एम्बुलेंस को छिपा कर रखा गया है। कमी की वजह से ही लोग मजबूरी में एम्बुलेंस का ज्यादा किराया दे रहे हैं। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया, 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं, मेरा सवाल वो नहीं है, लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूढ़ी जी का है न पप्पू यादव का। पप्पू यादव के इन आरोपों पर खुद रूडी का क्या कहना है, ये जानने के लिए फोन पर उनसे सीधे बात की हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने। सुनिए उन्होंने आरोपों को लेकर क्या कहा। जो एम्बुलेंसेस दिख रहे हैं एमपी लैड फंड से जो खरीदे गए हैं, वो कितने आपने खरीदे थे? और पप्पू यादव वहां पहुंचे, बहुत सारे एम्बुलेंसेस दिखाए जो वहां खड़ी है, धूल फांक रही है, क्या है सच्चाई इसके पीछे? पप्पू यादव जी के लिए कोई कानून तो है नहीं, तो कोविड में वो अपने 8 गाड़ी के साथ घूमे, वो स्वतंत्र हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। दूसरा कि पूरे देश में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बड़ा एम्बुलेंस का फ्लीट सारण जिला में है और जो जीपीएस ट्रैक है और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम है, जहां 1800 3 4 5 6 2 2 2 पे 24 घंटे आपको एम्बुलेंस जिला के किसी कोने में उपलब्ध हो सकता है, और अभी भी आप अपने स्टूडियो से कॉल करके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर पहुंची हूँ ग्राउंड पर और यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ दिखी हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अमनौर इलाका कहलाता है। 1 2 3 ये 3 एम्बुलेंस देख रहे हैं, और इसके साथ साथ ये बात भी ज़रूरी है बताना कि सांसद निधि से जो पैसे खर्च किए गए उसमें से ये सब एम्बुलेंसेस जो है वो खरीदे गए। 4 गाड़ियाँ इस तरफ है और ये 3 गाड़ियाँ जो है वो मुझे इधर दिखाई दे रही है, और ये ठीक पीछे पंचायत भवन के ठीक पीछे का इलाका है जहाँ पर इस तरीके से टेंट लगा करके ये गाड़ियाँ खड़ी मिली। राजीव प्रताप रूड़ी ने जब ये कहा कि ड्राइवर की कमी के चलते उन्हें एम्बुलेंस को खड़ा रखना पड़ा है, तो पप्पू यादव ने उनके दावे के खिलाफ आवाज मजबूत करते हुए बेरोजगार ड्राइवरों के लाइसेंस दिखा दिए, ये कहते हुए कि अगर ड्राइवर चाहिए तो वो दे सकते हैं। आप तो ड्राइवर हैं,
आप तो गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप एक एम्बुलेंस लेकर आपको कहा गया होता कि आप जो है वो लोगों की सेवा कीजिए? नहीं, हम तो असमर्थ हैं, अभी इस हालत में असमर्थ हैं। इस हालत में आप नहीं जाएंगे काम करने? नहीं जाएंगे। जब पूरी हकीकत ये है कि बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अपनी सांसद निधि से 81 एम्बुलेंस खरीदी थी, जिनमें से ज्यादातर काम पर लगी हुई हैं, जबकि कुछ एम्बुलेंस कोरोना काल में ड्राइवरों की कमी की वजह से खड़ी हैं। और यही बात पूर्व सांसद पप्पू यादव को कहीं से पता चल गई और वो जुट गए अपनी राजनीति में। स्वागत है आपका। बेहद एक कम अंतराल में भारत ने कोरोना के खिलाफ एक दूसरा ब्रह्मास्त्र ढूंढ निकाला है। देश में किसी भी दवा के इस्तेमाल को इजाजत देने वाली संस्था डीसीजीआई ने आज डीआरडीओ की अगुवाई में बनी कोरोना की दवा को इजाजत दे दी है। इससे पहले जाइडस कैडिला के वेराफिन को भी कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन डीआरडीओ ने रेड्डी लैब के साथ मिलकर जो दवा बनाई है उसका काम करने का तरीका बेहद अनोखा है। मिल गई कोरोना की दवा। अब कोरोना का इलाज करेगी सैनिक दवा। जी हां, भारत ने कोरोना की जो दवा ढूंढ निकाली है उसे बनाने वाला डीआरडीओ भारत की सेना और अंतरिक्ष की जरूरतों को पूरा करने के लिए काम किया करता है। लेकिन गोलों से बात करने वाले डीआरडीओ ने जब जरूरत पड़ी तो दवा की गोली भी तैयार कर दी। डीआरडीओ ने रेड्डी लैब के साथ मिलकर एंटी कोविड मेडिसिन तैयार करने की सफलता हासिल की है। डीआरडीओ की दिल्ली स्थित इनमास यानी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस ने ये ड्रग्स तैयार की है। ये दवाई है ड्रग 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। इस दवा की ताकत ये है कि एक आम कोरोना रोगी को 2.5 से 3 दिन पहले निरोग कर देती है। और दवा की खासियत ये है कि इसे किसी इंजेक्शन या टैबलेट के तौर पर भी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस दवा के सैशे को खाने के बाद इस दवा के अंश शरीर के उन्हीं हिस्सों में जाकर जमा हो जाते हैं जहां कोरोना की सबसे ज्यादा मौजूदगी रहती है। ये दवा वायरस से जाकर ऐसी चिपक जाती है कि उसकी संख्या बढ़ ही नहीं पाती। एक तरह से मेडिकल की दुनिया में ये बेहद क्रांतिकारी तकनीक भी साबित हो सकती है। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था। और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को, कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है, जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है। और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जो रिजल्ट हमें मिले हैं। पिछले लगभग 1 साल से इसकी ट्रायल चली है, ट्रायल चली है। अब देखिए, जो शब्द रामबाण इस्तेमाल किया जाता है, मैं समझता हूँ इस शब्द को ऐसे देखना चाहिए कि हाँ, काफी हद तक प्रभावी सिद्ध होगा। खास बात यह है कि 2-डिऑक्सी ग्लूकोज का जो काम करने का तरीका है बाकी दवाइयों से अलग हटके, तो मैं कहूँगा कि हमें एक नया तरीका मिल गया है कोरोना से लड़ने के लिए, एक नया हथियार मिल गया है। मिला जुलाकर देश के सामने मौजूद सबसे बड़ी चुनौती के वक्त डीआरडीओ की ये कामयाबी बेहद अहम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।